Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another webinar on the TSX Battle of the Bulls. आप सबको अगर मेरी आवाज ऑडिबल है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आप सबको अगर आवाज ऑडिबल है तो प्लीज चैट के ऑप्शन में प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम। अच्छा, मैं आपको एज अ पैनलिस्ट जो है वो यहाँ से परमिशन भी सेंड कर रहा हूँ, वो भी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा सो दैट यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन एज वेल। सो let's begin with the session today. So today we are going to continue with the program that is taking place at Pakistan Stock Exchange in collaboration with a number of leading brokerage firms. Mainly today we are going to be focusing on AKD Securities. They are joining us today from their offices. As you can see, Mr. Zar Badshah is there, who is the head of business development, and he will be telling you how to open up an account at a brokerage firm, how you can invest with AKD Securities. वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी के कोई भी ब्रोकरेज हाउस को सिलेक्ट कर सकते हैं, एकेडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या और भी हमारे जो पार्टनर्स हैं इस पूरे इवेंट में। लेकिन क्योंकि हमारे पास एकेडी आज मौजूद है, एकेडी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है, तो आप इनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं और इनके साथ अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी मैं आप लोगों को बताता चलूं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त चल रहा है। इसमें जो करंट हमारे पास लीडर बोर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। करंटली मुसेब अहमद, मोहम्मद जाहिद और उसामा, ये तीन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर लीडिंग द चार्ट्स करंटली। ये लोग टॉप पे हैं इस वक्त। इसके अलावा और जो रनर जो बाकी जो टॉप 10 में जो बाकी लोग हैं वो है मोहम्मद जुहेब, मोहम्मद फर्रुख, मोहम्मद उमर, फारूक मुस्तफा, मोहम्मद इब्राहिम, रिजवान अहमद, अली असगर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम आगे चल के, जैसे कि आपके पास लीडर बोर्ड की एक्सेस है, सो ऑल यू हैव टू डू इज आप अपने पोर्टल में से जाके हर हफ्ते अपने लीडर बोर्ड डाउनलोड करें और देखें कि आप इस वक्त कहाँ प्लेस हो रहे हैं इन द करंट। इसके अलावा मैं बताता चलूं उन लोगों को जो लोग पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो लोग कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टार्ट नहीं की है, उनको मैं बताता चलूं कि बट यू आर मिसिंग आउट ऑन। तो बेसिकली वी हैव गॉट a number of interesting and very exciting prizes for you, starting off with the first prize that is 300,000 rupees वर्थ ऑफ ईटीएफ्स जो कि आपको मिलेंगे अगर आप पहले नंबर पे प्लेस होते हैं। दूसरे नंबर पे हैं 2 लाख रुपए के ईटीएफ्स और तीसरे नंबर पे 1 लाख रुपए के ईटीएफ्स हैं। बट इट्स नॉट ओनली के जो तीन टॉप 3 हैं उन्हीं को प्राइजेस मिल रहे होंगे, बल्कि इनके अलावा जो 7 रनर्स होंगे इनको भी 50-50 हजार रुपए के ईटीएफ्स की सूरत में प्राइजेस दिए जाएंगे। सो अगर आप पहले से लेकर 10 तक रैंक करते हैं तो ये सारे प्राइजेस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जर साहब के अलावा फ्रॉम एकेडी हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से गजनफर साकलानी ज्वाइन कर रहे हैं, हु इज द मैनेजर स्ट्रेटजी प्रोडक्ट एंड डेटा साइंस। ये हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आज हम कवर करें और आपको बताएं, जिसमें परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या है, ईटीएफ की क्या परफॉर्मेंस रही इन द पास्ट ईयर्स और करंटली क्या सिनेरियो है, सारा वो सब की चीजों के बारे में बताएंगे, दूसरी प्रोडक्ट टच अपॉन करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको बेसिक स्ट्रैटेजीज, बेसिक इस तरह की गाइडलाइन दे देंगे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कौन से सेक्टर हैं, अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी विल नॉट बी टेलिंग यू कंपनी नेम या एग्जैक्टली आपको क्या वहां से एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट हम आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगे ताकि आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस वाले पर्सपेक्टिव से एज वेल एज दूसरे इस पर्सपेक्टिव से भी पता चले कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किस तरह किया जा रहा है और रिस्क मैनेजमेंट अपनी किस तरह से की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आज कवर करेंगे। सो आई थिंक let's just begin with the Ghazanfar. Ghazanfar, please, if you can share your presentation with us, we can begin. Thank you, Fasab, and Assalamu alaikum to everyone of you. मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों के पास विजिबल है या नहीं।
उनकी स्क्रीन पर अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोग की प्रेजेंटेशन दिख रही है। अच्छा, वॉइस भी आप बता दीजिएगा, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, और प्रेजेंटेशन का भी एक दफा कंफर्म कर दीजिए। जी, प्रेजेंटेशन भी विजिबल है एंड वॉइस इज आल्सो क्लियर। थैंक यू जी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, PSX बैटल ऑफ द बुल्स के बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे भी हमने देखे जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, बट आई वुड लाइक टू से कि ये एक, यकीन मानिए, ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिला है कि जिधर यू विल गेट टू लर्न अबाउट हाउ द मार्केट फंक्शंस। अगर ये कंपटीशन ना होता तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था मार्केट को समझने का या मार्केट को लाइव एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का, वो ये था कि आप अपने पैसे किसी ब्रोकरेज, आप अपने पैसे जो है किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें अपने रियल मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, रियल मनी में भी कुछ लोगों की जो है वो जाहिर सी बात है इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं ले सकते थे इन डिफरेंट स्टॉक्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। बट चूंकि अभी आपको 10 मिलियन की एक वर्चुअल करेंसी मिली है, इसके थ्रू आप डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको आइडिया हो सकता है कौन सा सेक्टर किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू ऑल शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने भी स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन के बाद ही की थी जो कि PSX ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा गजनफर, व्हाइल यू आर एट इट, एक मैं आपको एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता चलूं कि वी वुड वांट, कि हमने सोचा है कि हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाएं। तो हम चाहते हैं कि और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली वो लोग जो इस वक्त टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनके लिए है, बट जितने भी तमाम अफराद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एट नंबर 1 और एट नंबर 100 और 200, किसी भी नंबर पे आप मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक हम वो पहुंचे और उनको हेल्प आउट, एक हेल्प मिले समझने में कि अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जा सकता है, कौन से जो आपने स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में से आपने कौन सी कंपनीज के शेयर्स पिक किए हैं, और आप कब खरीद रहे हैं, कब उसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कि जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को विन करने के लिए आप लोगों ने वो जो गाइडलाइन दी गई है, जिसके बारे में हम आगे चल के अभी दोबारा से आपको बताएंगे, जो कि हम रिपीटेडली आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपने जरूर फॉलो करनी है, सो दैट यू कैन इवेंचुअली, आप देखें, यू कैन बी रैंकिंग फ्रॉम 1 to 10, बट अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो इवेंचुअली आपको उसमें आप विन नहीं कर पाएंगे। वंस ऑल द एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड डन, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली उस रैंकिंग में से नीचे चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग उन सारी चीजों को चेक भी कर रहे हैं कि आप लोग क्या उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेटेजी, अपने जो कुछ भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो सबके साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूटिलाइज करके, स्पेशली वो लोग जो जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू नहीं की है इस कॉम्पिटिशन में, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दे विल गेट अ सॉर्ट ऑफ अ हेड स्टार्ट, कि उनको जल्दी से वो आके अपना एक पोर्टफोलियो बना के स्टार्ट कर सकें। आपसे ये गुजारिश है कि 1 मिनट की वीडियो बनाइए, उसके अंदर आप बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, किस तरह से आपने पोर्टफोलियो बनाया है, और कोई भी अपना फोन यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसको हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड करें और एक आपकी आवाज क्लियर हो, और हमें वो वीडियो फाइल आप सेंड कर दीजिए, तो वो हम उसको एज अ पैकेज दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस चीज से हेल्प मिल सके। ठीक है जी। तो आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5वें नंबर पे अगर प्लेस हो रहे हैं, तो जो 10वें नंबर वाला बंदा है या छठे नंबर वाला बंदा है, उसको आपसे हेल्प मिल जाएगी, और इस तरह से बाकी लोगों को एक दूसरे से हेल्प मिलेगी, और ये कंपटीशन बेहतरी की तरफ जाता जाएगा। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फॉर। चलिए, अब बिफोर वी डेल्व डीप इनटू के क्राइटेरिया क्या है और इसकी कंप्लायंस किस तरह करनी है, आई फर्स्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो या आइडिया ऑफ व्हाट द मार्केट एक्चुअली इज। मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं। टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 36 सेक्टर्स हैं, जिसमें से मैंने आपको एज ऑफ May 30 जो है टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं उनकी मैंने आपको वेटेज बता दी। ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमने नोटिस करा है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ 2 या 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करनी है अक्रॉस सेक्टर्स, जो जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा व्हेन आई विल बी गोइंग थ्रू द
सेक्टर क्राइटेरिया इस कंपटीशन का। तो ये हमारे टॉप 10 सेक्टर्स हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मैंने टॉप 10 कंपनीज भी मेंशन कर दी है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगेन, आप चाहें तो इन कंपनीज में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, आप चाहें तो इसके अलावा कंपनीज, इसके अलावा सेक्टर्स में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, बट दिस इज जस्ट अ हॉलिस्टिक व्यू कि मार्केट में टॉप 10 कंपनीज और टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है बेस्ड ऑन 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स। काफी ये सुना जाता है कि शायद मार्केट रिस्की है, इसमें इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है, बट अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रीजन में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी विद 55% रिटर्न। अगर हम कैलेंडर ईयर 24 में देखें तो हमारा पीकेआर टर्म्स में 84% रिटर्न था, यूएसडी टर्म्स में 87% रिटर्न था, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न था। इसी तरह 3 ईयर और 5 ईयर बेसिस पे भी वी आर द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑन द रीजनल बेसिस, जो हमारा सैंपल साइज था उसके हिसाब से। ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने 2024 कैलेंडर ईयर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट ये हमें अजम्पशन नहीं ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि चूंकि XYZ स्टॉक जो है वो इतना परसेंट ऊपर गया है तो वो हमेशा इस तरह ऊपर जाएगा, या फिर जो है वो हर स्टॉक जो है वो इस तरह ऊपर जाएगा, बिकॉज सही है, इक्विटी मार्केट एक रिस्की वेंचर है, लेकिन हमारे यहाँ एक सेइंग है, सबने सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट मैं कहता हूँ ये इनकम्प्लीट सेइंग है। कंप्लीट ये है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट और हायर द लॉस। अगर आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है तो फिर आपको उतना लॉस भी हो सकता है। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया के टॉप 10 शेयर होल्डर रिटर्न, जिसमें आपका प्राइस रिटर्न भी इंक्लूडेड होता है कि प्राइस में कितना चेंज आया, और उसके अलावा डिविडेंड रिटर्न भी इंक्लूड होता है कि डिविडेंड रीइन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न आता, तो उस हिसाब से टॉप 10 कंपनीज ये हैं। ये मार्केट की परफॉर्मेंस है लास्ट 34 इयर्स की, कैसी 100 की सिंस इंसेप्शन। आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो है मार्केट का यूएसडी रिटर्न 20% से 40% रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 40% से ज्यादा भी कुछ सालों में रिटर्न दिखाई दिया, जैसे एज आई मेंशन अर्लियर लास्ट 87% रिटर्न। और एक आई ओपनिंग फैक्ट है कि अगर हम पिछले 24 साल से देखें, अगर हम 1 जनवरी 2000 में हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 यूएसडी की इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें KSE 100 भी है, गोल्ड भी है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो आपको स्टॉक एक्सचेंज ने दिया 11.5%, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है। तो दिस शोज के मार्केट में डाउनसाइड बिल्कुल आती है, बट इसी तरह अपसाइड भी आती है। रिवॉर्ड से उसको मिलता है जो कि पेशेंट इन्वेस्टर, और जो हमने क्राइटेरिया सेट करे वो उसकी जो पीछे अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ना हो रही हो, क्योंकि मार्केट नीचे जाती है, इंडिविजुअल का बिहेवियर ये कि वो जो है लॉस एवर्जन का बिहेवियर है, वो फॉरन सेलिंग करते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो फिर वो होल्ड करता है, ग्रीड में होता है कि थोड़ा और प्रॉफिट मिले। तो मेन पॉइंट है कि आपको मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको मार्केट से रिटर्न चाहिए तो यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू शुड हैव अ साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसपे मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग स्टॉक्स। सबसे पहले तो ये देख लें कि आपकी अपनी रिस्क एपिटाइट क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो देन आइडियली योर ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉन्ग टर्म। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं, बट इक्विटी मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म वेंचर, जहां अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डेफिनेटली रिटर्न्स विटनेस किया गया है हिस्टोरिकली कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, फिर आप अगर कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी सेलेक्ट का भी मैं एक क्राइटेरिया बता दूंगा आगे कि अगर एक लेमैन है वो अगर कंपनी सेलेक्ट कर रहा है वो किस तरह सेलेक्ट कर सकता है। बट अज्यूमिंग मेरे पास कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, अब मुझे देखना है कि इस कंपनी को एनालाइज करना है, तो मैं बेसिक क्या क्या चीजें देख सकता हूँ। इसमें मैं इंडस्ट्री और कंपनी आउटलुक देखूंगा और फ्यूचर प्लान्स देखूंगा। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि जून 10 को ईद के फौरन बाद जो वो बजट आ रहा है, बजट में हर सेक्टर के लिए डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर के लिए अलग इम्प्लीकेशन होगी गवर्नमेंट पॉलिसीज की, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग होगी, फार्मा सेक्टर के लिए अलग होगी। तो यू नीड टू बी अवेयर कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या जो भी इंडस्ट्री डायनामिक्स है, अगर कंपनी उस इंडस्ट्री में फॉल करती है तो उससे उसके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि जितने भी रिसर्च हाउसेज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, कंपनीज के बारे में भी आ रही होती हैं, सेक्टर्स के बारे में भी आ रही होती हैं, बजट से रिलेटेड भी आ रही होती है। तो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दीज रिपोर्ट्स, बिकॉज कंपटीशन के बाद भी आपको बहुत हेल्प करती है। आपको कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेक्टर में 10 कंपनीज हैं, मैं कंपनी ए को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, उसका उसको क्या एज है ओवर अदर कंपनीज।
फंडामेंटल्स के पॉइंट पे मैं लास्ट में आऊंगा, क्योंकि मैं उसमें जो आपको गो थ्रू भी करा दूंगा पीएसएक्स की वेबसाइट का, जहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। फिर आपको लिक्विडिटी देखनी होती है अंडरलाइन की, कि क्या सफिशिएंट बाय और सेल वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये भी डीपीएस की वेबसाइट में मैं दिखा दूंगा कहाँ से आपको पता चल रहा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे होते हैं आपको, कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उस सेक्टर के लिए किस तरह बेनिफिशियल है या नहीं है। हिस्टोरिक अर्निंग्स देखनी होती है कि पिछले सालों में कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर किस तरह रही है, क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में थी या नहीं थी। फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्या है, रिसर्च हाउसेस क्या कह रहे हैं, कंपनी खुद क्या कह रही है अपनी अर्निंग्स के बारे में। और अगर आप वॉलेटिलिटी से घबराते हैं तो देन यू शुड बी टेकिंग इनटू अकाउंट द हिस्टोरिकल वेरिएंस, की कंपनी की पास्ट में प्राइसेस कितना वॉलेटाइल रही हैं। इधर मैं जो है वो आपको पीएसएक्स की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जहां से आप वो कर सकते हैं। वेबसाइट विजिबल है सबके पास? Yes, present for visibility. लेकिन थैंक यू। अच्छा, इधर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हाइपोथेटिकली मैंने ये स्टॉक लिख लिया ओजीडीसी, सही है। अब इसमें देखिए जो वॉल्यूम है ये मुझे बता रहा होगा कि कितना बाइंग और सेलिंग आ रही है इसमें। वॉल्यूम अच्छा है तो अगर इसका मतलब ये कि कंपनी का जो शेयर है वो लिक्विड है, यानी मुझे बाइंग और सेलिंग के वक्त आसानी होती है। कंपनी प्रोफाइल में अगर आप आए तो अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो फाइनेंशियल्स का एक सेक्शन आता है, जहां पे कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर दिख रही होती है। इस अर्निंग्स पर शेयर के थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग्स क्या थी, अब क्या अर्निंग्स आ रही हैं कंपनी की। इसी तरह कंपनी के नीचे रेशियोज हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह रही है पास्ट में। अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखना चाहें तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स भी इधर ही आ रही होती हैं, और एनुअल रिपोर्ट्स बिल्कुल देखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस एनुअल रिपोर्ट में कुछ चीजें जो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। हर कंपनी का ऑलमोस्ट जो है वो फाइनेंशियल हाइलाइट्स को दे रहे होते हैं, कि उनकी 6 साल का या 5 साल का एनालिसिस दे रहे होते हैं, जिसमें मार्जिन दिख रहे होते हैं, अर्निंग्स पर शेयर दिख रही है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की इंप्लीकेशन ये होती है कि अगर एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है, ये आप निकालते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, इसका मतलब या तो उसकी अर्निंग्स ज्यादा है या उसकी प्राइस कम है, और हम इसको कंपेयर करते हैं कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री एवरेज। अगर कम है तो फंडामेंटली ये इंप्लाई करता है कि दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड एंड इट्स प्राइस शुड इंक्रीज। बट सिट्रस पेरेबल्स होता है, अदर फैक्टर्स भी इन प्ले होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरह कंपनी की जो मोटी मोटी चीजें जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखने की सेल्स कहाँ से आ रही है, एक्सपेंसेस क्या है, तो वो आप उसके नोट्स में जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, बैक टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आगे वापस। अच्छा देख, बिल्कुल लेम है ना, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं करी है। उनके लिए क्या स्टेप्स हैं कि वो, अगर उनको नहीं पता कि कौन सी कंपनी, मतलब उनको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब भी वो कंपनीज को किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आइडियल ये होता है कि आप जो है वो पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके डिफरेंट इंडाइसेस हैं, जैसे KSE 100 है, KSE 30 है, KMI 30 है, मेन इंडाइसेस हैं। आप इधर जाके इनके देखेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और उधर से आप टारगेट कंपनी सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो आप उधर से कंपनी सेलेक्ट कर लें। ये जरूर देखिएगा कि कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी कि जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। उसकी वजह ये है कि डाइवर्सिफिकेशन देखिए हर चीज में जरूरी है। अगर आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करा और 10 की 10 कंपनीज एक या दो सेक्टर में है, तो पॉसिबल ये है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिससे उस सेक्टर पे नेगेटिव इंप्लीकेशन आ रही होगी, तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट पे जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 सेक्टर्स में या 4 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो क्या पता अगर एक सेक्टर पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो उसका जो लॉस आपको जो उधर हो रहा है वो कवर हो जाए बाकी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस से। इसी तरह एक और चीज सबसे जरूरी ये है, जो कि क्राइटेरिया में अगेन मेंशन की गई है, कि आपके पास कुछ ना कुछ आइडल कैश होना चाहिए। उसकी वजह जो है वो आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कर लेते हैं। इसकी पूरी एक एग्जांपल है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे अभी एकेडी हमारे साथ हैं पैनल पे, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, आप लोग उसको गो थ्रू करें, ब्रोकर्स को कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि उनके कवरेज में कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी टारगेट प्राइसेस क्या हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स उनकी वेबसाइट पे देखते हैं, और पोर्टफोलियो को डेली मॉनिटर करें कि वो जो क्राइटेरिया हमने प्रोवाइड करे हैं कंपटीशन में उसको ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मैंने पीछे भी बताया था कि आइडल कैश रखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते जनवरी 1 को एट अ प्राइस ऑफ 38, अगर मैंने अपनी पूरी अमाउंट इधर ही इन्वेस्ट कर दी होती ना और आगे जाके प्राइस डिक्रीज हो रही होती तो मुझे लॉस होता रहता। बट इधर मैंने स्ट्रेटेजी ये करी कि मैंने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे, अब हर महीने प्राइस डिक्रीज हो रही है बट मैं अपनी 5,000 रुपए की जो है वो बाइंग करता जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ जून जो है वो मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो 30.42 बनी। तो रुपी को आइडल कैश रखने का फायदा ये होता है कि आप अपनी जो कॉस्ट है उसको एवरेज कर लेते हैं। इसी तरह एक सजेशन है कि जब भी प्राइसेस ऊपर जा रही हो इट इज नेसेसरी कि आप जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहें। तो लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं क्राइटेरियाज जो कि लास्ट सेशन में भी मैंने बताया थे वापस रिपीट कर देता हूँ कि पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका इक्विटी एक्सपोजर 70 से 95% तक होना चाहिए। 70-70% से कम होगा तो चांसेस है कि आप जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए आगे। इसी तरह कैश एक्सपोजर जो है वो आपका 5% से 30%, ऑब्वियसली अगर इक्विटी में 70 से 95 है तो कैश आपका 5 से 30% होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट एवरेजिंग के लिए भी। 25% से ज्यादा एक्सपोजर आपका सिंगल सेक्टर में नहीं हो सकता, और ये जरूरी है कि एटलीस्ट आपने 5 सेक्टर सेलेक्ट करे हो, जिसके लिए मैंने पहले भी मेंशन करा कि आइडियली दो सेक्टर शुड नॉट बी कोरिलेटेड, यानी उनको सेम फंडामेंटल्स इंपैक्ट ना कर रहे हैं। सिंगल स्टॉक एक्सपोजर भी जो आपका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आप अपनी पोर्टफोलियो को डेली मॉनिटर करेंगे, अगर 15% से ज्यादा एक्सपोजर जा रहा है, यानी अगर आपके स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, आपका एक्सपोजर 15% से ज्यादा जा रहा है, तो इट इज आइडियल कि आप अपना प्रॉफिट बुक करें। तो और ये बेसिक इन्वेस्टमेंट की जो है वो टिप्स भी। इसी तरह लास्ट जो है वो पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये हम लोग इस तरह कंप्यूट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी मंथ की जो एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू है वो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 11 मिलियन है, और आपने जो नेट बाय करी थी वो लेट से 5 मिलियन की करी थी, नेट सेल आपने करी थी 3 मिलियन की। तो हम करते क्या है कि जो भी नेट बाय और नेट सेल में से सबसे लोएस्ट होती है हम उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, वो एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखते हैं और इस तरह रेशियो कंप्यूट करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दी उसमें आपकी नेट सेल 3 मिलियन थी, एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू 11 मिलियन है, तो इस तरह रेशियो कंप्यूट होगा। ये जो रेशियो है ये 20% से लेस होना चाहिए। थैंक यू जी। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट पे लिख दें, फिर हम लोग आखिर में एक साथ कैटर कर लेंगे। अच्छा रजत सर, एक वही सवाल है जो लास्ट टाइम भी हमारे पास बार बार आ रहा था, अगर वो आप एक दफा फिर से बता दें, विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 20% वाला जो है। अच्छा, 20% वाला क्राइटेरिया मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपने पास एक एक्सेल मेंटेन करें, उसमें जो है वो आप लोग डेली ये देखें कि आज के डे एंड पे आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, आपने आज के दिन नेट बाय कितनी करी है, और आपने आज के दिन नेट सेल कितनी करी है। इसी तरह जब आपके पास पूरा मंथ खत्म हो जाएगा, आपके पास पूरे मंथ की नेट बाय आ रही होगी, पूरे मंथ की नेट सेल आ रही होगी, और आपके पास एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू भी आ रही होगी एट द एंड ऑफ मंथ। नेट बाय और नेट सेल में से जो सबसे लोएस्ट है आप उसको न्यूमरेटर में रखें, एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखें, और इस तरह रेशियो कंप्यूट कर लें, डिवाइड कर लें दोनों को। ये रेशियो 20% से लेस होना चाहिए। इसका होता क्या है कि ये रेशियो आपका तब लेस होता है जब आप फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे। अगर आप फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर अबाउट द स्टॉक्स विच यू हैव सेलेक्टेड। तो कोशिश ये करनी है, सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से नहीं, वैसे भी है कि आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं आपको उसकी टारगेट प्राइस पता होनी चाहिए, आपको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने स्टॉक अगर खरीदा है तो क्यों खरीदा है, सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से तो नहीं खरीदा, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप पेशेंस शो करते हैं और वो फिर आपको रिवॉर्ड भी करती है। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं, क्योंकि ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि जो आपकी गाइडलाइन है उसी का पार्ट है। वो ये कि किसी भी किस्म की कोई अनएथिकल एक्टिविटी, भले ही आप वो किसी टूल के थ्रू कर रहे हैं, कोई सिमुलेशन यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस सूरत में अगर आप कोई प्रॉफिट्स कमा रहे हैं इस ड्यूरेशन, ये जो सारा कंपटीशन है इसकी ड्यूरेशन में, और लेट्स से आप 5वें या तीसरे नंबर पे या किसी भी नंबर पे या पहले नंबर पे अगर आ भी जाते हैं, तो हम यहाँ पे आईटी सिक्योरिटी और दूसरे मेजरमेंट्स को सामने रखते हुए मॉनिटरिंग कर रहे होंगे सारी चीजों की। और जहां पे हम देखेंगे अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो हम उन यूजर्स को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और अगर वो लीडर बोर्ड में होंगे तो लीडर बोर्ड में से भी उनको वो वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह की प्लीज कोई भी एक्टिविटी का पार्ट ना बनिए। अगर आपको कोई लूप होल मिल भी रहा है तो प्लीज उस तरह की एक्टिविटी मत कीजिए। उससे ये होगा कि आपके
जो भी चांसेस हैं किसी भी जगह रैंक करने के कंपटीशन में वो जीरो हो जाएंगे। पहले दूसरे नंबर पे तो आने का कोई चांस ही नहीं है कि हम यहाँ से इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं सारे, तो ये प्लीज जरूर माइंड में रखिएगा। कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी ना ही खुद परफॉर्म कीजिएगा, ना अपने किसी दोस्त को परफॉर्म करने दें जो आपके साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सोलो जो है वो उनकी इसके अंदर कंपटीशन के अंदर एक पार्टिसिपेशन है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप की सूरत में यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई भी सिनेरियो इस तरह का है उसको बहुत अच्छे और एथिकल तरीके से लेकर चलिए। अच्छा जी, सो हमारे पास सवाल काफी सारे आ रहे हैं। आई थिंक वी शुड होल्ड देम फॉर नाउ बिकॉज Zar Baksha is here with us today. Zar Saab, a very warm welcome to you. Thank you very much for taking out time and being a part of this webinar, as well as being one of the key sponsors for this project. Sir, thank you very much, Fahad. And on behalf of AKD Securities Limited, I'll like to thank Pakistan Stock Exchange and the collaborative partners for this amazing initiative and for the support. I personally feel that this is a need of time, and we should focus on such activities in the future as well, because awareness is the only thing which is lacking in the capital markets, and resulting we do not have a higher investor base. So जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ये इनिशिएटिव दिया है, and again the collaborative partners जितने brokerage houses हैं, and we as the leading brokerage house, we would love to support you in the future as well. So Ghazafar, thank you very much. An amazing presentation, simplified and to the point. So I would like to share screen as well. एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, बट प्रेजेंटेशन अपार्ट अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज होती हैं, वी वुड लव टू आंसर देम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड इन द Q&A सेशन एज वेल. सो फात मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. Is the screen visible? Jesus, sir. Okay, ji. So once again, thank you very much, Pakistan Stock Exchange and the collaborative partner, and most importantly the participants, because participant के बगैर ये possible ही नहीं था. और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सोशल मीडिया चैनल्स पे एंड इसके अलावा जहाँ जो जो चैनल आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से जो रिस्पॉन्सेज हैं, दे आर लाइक अमेजिंग. मेरे पास भी कुछ क्वेरीज आई थी एंड विद माय कलीग्स एज वेल, एंड हमारे कॉल सेंटर्स पे, तो वी आर डायरेक्टिंग these individuals to you guys. So thank you once again. Okay, so I would like to start my presentation. I have made it a very simple presentation के बिकॉज इस जब आपकी बात चल रही थी, गजनफर प्रेजेंटेशन अपने डिलीवर कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जी, बिगिनर हमें न्यूज कहाँ से मिल सकते, कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. तो आई वुड लव टू शेयर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको लाइक एज वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सकती है. So I'm Zar Badshaw. I am the head of business development for AKD Securities Limited. AKD is a very well-known name, like having a rich history of 40 plus years, almost 4 decades. बट जिनको नहीं आइडिया उनके लिए एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन रखा है कि like the brokerage house was established back in 1984, and we have the first mover advantage to introduce first online trading platform as well in 2002. फहद, आपको आइडिया होगा जब शाउटिंग मार्केट थी उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जी ऑनलाइन साइट पे जा रहे होंगे, बट आवर ग्रुप चेयरमैन मिस्टर AKD, हैविंग हिज विजनरी माइंडसेट, उन्होंने फर्स्ट मूविंग एडवांटेज के थ्रू ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. Again, fast forward then in 2022, 2023, एक फ्लैगशिप और एक लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस का हमें जो एजाज हासिल हुआ वो ये था कि हम BIPL को जब हमने अक्वायर किया तो वी आर नाउ पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस. हमारा जी मिशन ये है कि
कोई अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचे तो एकेडी उनकी फर्स्ट चॉइस हो, एकेडी के बारे में सोचे। एंड जब हम ये चॉइस अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जी उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी वैसा ही हो, बिकॉज फाइनेंशियल मैटर्स में आपका ट्रस्टेड पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। सो दैट इज शोकेसिंग इन आवर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट एज वेल। मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एज वेल एंड या सो prior to this, I have almost 2 decades of experience in the same industry, in banking industry, and now serving at AKD like since last 3.5 years, mashallah, and still counting. Okay, AKD is a large group, and we have a group of companies. Oh, and today, since I'm representing AKD Securities Limited, so I have highlighted AKD in the yellow fonts. बाकी जो ग्रुप है that shows the strength of the group, that we are a strong group, alhamdulillah, having multiple companies in multiple sectors. ओके जी, सो एकेडी सिक्योरिटीज के अगर आप सर्विसेज देखें तो बाकी सर्विसेज के साथ साथ आज क्योंकि हम लाइक टू बी स्पेसिफिक अबाउट द स्टॉक ट्रेडिंग, सो ऑनलाइन ट्रेडिंग इन इक्विटी ब्रोकरेज को हम फोकस कर रहे हैं। और इक्विटी रिसर्च इज द बैकबोन फॉर द ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बट दैट्स द की। And apart from that, we have investment banking, commodities, and cross-asset advisory segment as well. कुछ हमारी achievements हैं. You can skim through this and I'll fast forward this. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट हैबिट होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट। और इन्वेस्टमेंट के लिए ही हम यहाँ पर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन में ये अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर रहे हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जाके इन्वेस्टमेंट रन कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस PSX बैटल ऑफ द बुल्स, तो आपने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द रिस्पॉन्स इज सो गुड दैट आवर जनरल पब्लिक इज now on the investment pathway. And so investment is the key for anyone in any organization and on any post. So that's how it is. Okay जी, अच्छा जी, आप इन्वेस्टमेंट के डेफिनेटली बेनिफिट्स आपको आइडिया होंगे। जस्ट मैं एक छोटा सा आपको एक और भी इसमें देना चाह रहा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं जॉब करते हैं, किसी जगह आपकी आपकी फिक्स सैलरी आ रही होती है, तो अगर आपने हासिल किए हुए कोई, आपने कोई कारोबार किया हुआ है या किसी और जगह आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सिमिलरली अगर आपने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड के थ्रू अर्निंग हो सकती है। तो इट कैन प्रोवाइड यू रेगुलर इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन केस ऑफ जिस तरह से टाइम चल रहा है कि अगर कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड साइक्लिकल इकोनॉमी के टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली लॉन्ग टर्म पे आपको रिटर्न, जैसे गजनफर ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्लाइड मेंशन की थी, उसके अंदर मेंशन किया था कि जी अगर आप आज से कोई 10 साल पहले लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते, तो आज जो अमाउंट आपका मल्टीप्लाई इनटू 100 और 100+ टाइम्स हो चुका होता। सो एंड वन लास्ट थिंग कि इन्फ्लेशन, जिस तरह इन्फ्लेशन हम सुनते हैं जी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो इस महंगाई को अगर हम अपने हमारे पास कैश पड़ा हुआ है हमारे किसी अकाउंट में, करंट अकाउंट में या किसी भी मद में एसेट क्लास में जो जो इन्फ्लेशन को बीट उस तरह से नहीं कर पाता, तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द टूल्स जो कि आपको सपोर्ट करता है टू बीट द इन्फ्लेशन। ठीक है जी। नाउ स्टॉक एक्सचेंज में मेरी स्लाइड में ये नॉर्मली वैसे शामिल होता है, सिंस नाउ मैं आई एम कोलैबोरेटिव पार्टनर विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सो मैं अब ये तो नहीं इस स्लाइड में बता सकते कि जी व्हाट इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज गजनफर इनफात ने बहुत अच्छे से पहले से ही हैंडल किया हुआ है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है टू बाय एंड शेयर सेल, which means to invest in the share market.
अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर किस तरह से हम लोग, अगर मैं अपनी एक कमेटी डाल के बैठ जाऊं, मुझे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैं अगर नॉर्मली बीसी सिस्टम या कमेटी सिस्टम में वो अगर डाल के बैठ जाता हूं तो मुझे अपने पैसे मिल जाते हैं। और लमसम मुझे फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 की कमेटी होती है, मुझे 2.4 मिलियन मिल जाते हैं, तो मैं उस पर अपने सारे काम कर लेता हूं। तो मुझे क्या जरूरत है किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो ये स्लाइड पर इसलिए मैंने ऐड की अपने इस प्रेजेंटेशन में कि इन केस इफ यू, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल आइडिया कि जी कमेटी या फिर जिस तरह से आप सेव करते हैं और कैश अपने पास अगर आप रखते हैं एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किस तरह से ये प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो कमेटी में पहले आपको बताऊं कि जी आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वही पैसा आपको 24 महीने बाद मिल रहा होता है। आपको रिस्क इसमें ये होता है कि जी आपका जो रिलेशनशिप है या जिनसे आपके साथ आपकी कमेटी है उनके साथ रिलेशनशिप, एंड देन टाइम कंज्यूमिंग है, एंड आपको कमेटी हर महीने देनी ही देनी है, बिकॉज यू नो दैट्स द कमिटमेंट यू हैव मेड विद द इंडिविजुअल जो कि कमेटी रन कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप ये देखते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 24 महीने के इन्वेस्टमेंट के माइंड के साथ ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। आप जरूरी नहीं कि आप ₹1,00,000 मंथली ही इन्वेस्ट करें। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप कैश फ्लो एपेटाइट के हिसाब से आप 50 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने अमाउंट को किसी भी टाइम विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले लें। एज कम्पेयर टू दैट, आपको इंतजार करना पड़ता है फॉर योर टर्न इन द कमेटी। और इन दोनों चीजें के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जी आप अगर आज के दिन, हम अज्यूम करते हैं कि आज से 2 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, आज मेरे पास 2.4 मिलियन है। तो अगर आज के दिन मेरे पास 2.4 मिलियन है, मेरी बाइंग पावर क्या होगी? इन्फ्लेशन किस लेवल पे चला गया? और वही 20 लाख 2.4 मिलियन अगर आज से मेरे पास 2 साल होते तो मेरी बाइंग पावर क्या होती? तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को बीट आप इस तरह से कर सकते हैं कि किसी ऐसे एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें जहां पर आप इन्वेस्ट, जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर सकें। अगर महंगाई हो रही है तो आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू भी ऊपर जा रही हो। So that's how you can invest in the stock market, gain different asset class profits. अच्छा जी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जी बहुत सारे आपके पास और भी टूल्स हैं जिसमें स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट्स, कमोडिटीज और रियल स्टेट भी है। बट रियल स्टेट या बाकी कमोडिटीज के अगर साइड पे आप देखें तो रियल स्टेट के लिए आपको एक बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है जहां से आप स्टार्ट करते हैं। अगर प्लॉट आप लेते हैं या फिर अगर आप घर खरीदते हैं तो जाहिर है आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एज कम्पेयर टू दैट, अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो you start with with a minimum of 5,000, 10,000, yeah, whatever your risk appetite is, yeah, investment habit is. So you can invest with a lesser amount, and the amount, okay, and similarly आज के दिन आप पाकिस्तान के इकोनॉमी के मार्केट को देखते हुए अगर आप देखें, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई विला है, कोई बैंगलो है, कोई प्लॉट है, आपने आज सेल करना है, तो आपको सेलर इतनी आसानी से नहीं मिलते एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, वेयर द मार्केट इज लाइव फ्रॉम 9:30 to 3:30। आप किसी भी टाइम आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं इन द लोकल मार्केट, इन द लाइव मार्केट, एंड यू कैन गेट योर अमाउंट लाइक T+2 फार्मूला, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। सो दीज आर दी एसेट क्लासेस। ठीक है जी। इसके बाद फिर मैंने एक स्लाइड आपके आइडिया के लिए रखी है कि जो 22 से 24 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हैबिट्स है, डिफरेंट एसेट क्लास है, उसमें कहाँ कहाँ पर कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं या क्या बैंक अकाउंट्स है। तो जी हम 22 से 24 करोड़ की आबादी है, अंदर बैंक अकाउंट तकरीबन कोई 88 मिलियन लोग, म्यूचुअल फंड्स 3,04,000 टू बी स्पेसिफिक, प्लस माइनस इतने लोग हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर 370 का नंबर था। अब तो ये नंबर माशाल्लाह, जितना जो एफर्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से की जा रही हैं, विद डेफिनेटली आर सपोर्ट, वी लव टू सपोर्ट इन द फ्यूचर एज वेल। तो अब ये नंबर मेरे ख्याल से, फात करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4 लाख से ऊपर जा चुका है नंबर, राइट? यूर ऑन म्यूट।
ओके जी, सो अगेन नेशनल सेविंग में कोई 7 मिलियन लोग हैं, एंड देन टेलीकॉम यूजर जो मोबाइल फोन यूजर है वो 193 मिलियन है। सो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एट अ ग्लांस में आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, इस दिस इज लाइक the result, the cause for us to work on the financial literacy and awareness programs, and again इस initiative पे हम काम कर रहे हैं to increase this number and make our general public aware of the investment habits in stock markets. ओके जी, सो व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग? आप लोग जिस तरह से इस बैटल ऑफ द बुल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म की थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिमिलरली अगर आप अपने रियल अकाउंट, आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं, आप रियल अकाउंट का मेरा मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस अकाउंट में तो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट अगर आप अपने एक्चुअल अकाउंट ओपन करा के और उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दैट्स द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय एंड सेल इन द live and actual market. And for that, AKD is the one who can be your choice. हमारे पास बहुत सारे brokerage houses और हैं, and ज़ाहिर है we are providing the mobile application trading terminal जो आगे मैं cover कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा स्पीड में इसको लेके चल रहा हूँ, बट ठीक है, मैं टाइम को भी जरा देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स का टाइम, सबका टाइम बड़ा कीमती है, तो ज्यादा टाइम ना लगे। ओके जी, अकाउंट ओपनिंग के लिए जैसे फाद ने आपको बताया कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये 5 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप अकाउंट अपने ओपनिंग कर सकते हैं। प्रीवियसली द अकाउंट ओपनिंग process was so complicated, but now again with the tech solution, with the tech support, the process is now so simple and online. डॉक्यूमेंट्स को बता दूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट दीज 5 स्टेप्स आर द स्टेप्स जो लेके हम अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। टोटल 2 दिन का मैक्सिमम टाइम लग रहा होता है, जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। 2 तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, एक है सहूलत अकाउंट और एक है नॉर्मल अकाउंट। सहूलत और नॉर्मल अकाउंट बिल्कुल सेम वे में, सेम मार्केट में, लाइव मार्केट में आप दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट सहूलत अकाउंट लॉन्च करने का जो मकसद था वो ये था कि जी हम हमारे अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या फिर रिटेल के ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई उनको कॉम्प्लिकेशन आती थी या मुश्किलात आती थी, तो कम डॉक्यूमेंट्स के साथ ये अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं विद जस्ट ₹5,000। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी। अगर आप इस वाले स्लाइड को किसी तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट वुड बी आइडियल। कि जी नॉर्मल अकाउंट के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, सी नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्टर ऑन योर नेम, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल एड्रेस, आईबैन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, जैसे अगर कोई जॉब करते हैं तो उनका सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप, एंड बैंक स्टेटमेंट इफ अवेलेबल। ठीक है जी, ये हम नॉर्मल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। और इसी नॉर्मल अकाउंट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ सहूलत रिक्वायरमेंट भी मेंशन हुई है, जिसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम एंड बैंक स्टेटमेंट दे आर नॉट मैंडेटरी। और अगर आप प्रोवाइड कर सकते दैट वुड बी आइडियल, बट अगर आप नहीं कर सकते तो सहूलत अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर एक दो लिमिटेशन होती हैं कि एक तो आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं हो सकता, और इसी तरह से आप जो लेवरेज मार्केट है उसके अंदर नहीं काम कर सकते। तीसरा ये कि आपका ये अकाउंट किसी एक ब्रोकरेज हाउस के साथ होगा, फिर दूसरा अकाउंट आपका ओपन नहीं हो सकेगा। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थ्रू एनी ब्रोकरेज हाउस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा जी, हम 2 तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। एक है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ AKD ट्रेड प्रो, एंड दूसरा हमारा डेस्कटॉप टर्मिनल है। बहुत सारे लोग लैपटॉप के थ्रू काम करना चाहते हैं, स्क्रीन को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी और मोबाइल एप्लीकेशन भी है बाय द नेम ऑफ AKD ट्रेड प्रो। अच्छा जी, इंस्टॉल कैसे हो सकता है AKD ट्रेड प्रो? मैंने ये स्टेप्स आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। सिंपली यू कैन सर्च फॉर द AKD ट्रेड प्रो, कैन इंस्टॉल इट, एंड देन अगर आपके पास क्रेडेंशियल आपके आ जाते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड, आप यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करें, आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आप बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं, जैसे फहद ने आपको एक बहुत जबरदस्त सी स्क्रीन दी हुई है इन ऑन द वेबसाइट, तो होता ये कि हम अगर हमारे जैसे बिगिनर्स
इन्वेस्टर है जो कि अब स्टार्ट कर रहे हैं, दो जो कि प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमने डेमो अकाउंट भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जिस दर में ये कर्सर लेके गया हूँ यहाँ पर, अगर आप जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, सिंपली आप डेमो अकाउंट के लिए, प्रैक्टिस अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। we'll allot some virtual money and then you can start in the live market. दिस इज अगेन द सेम कि किस तरह से स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, आपका अकाउंट कैसे नजर आ रहा होगा, और स्क्रिप्ट आपको किस तरह से नजर आ रहे होंगे। दिस इज द कमीशन स्ट्रक्चर। जब आपका एक्चुअल अकाउंट ओपन होता है, जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो एक रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी गाइडलाइन के साथ हमारे साथ कमीशन स्ट्रक्चर भी होता है। मार्केट रूल्स एट अ ग्लांस इस तरह से हैं कि जैसे ये आई एम श्योर कि ये फहद आपको पहले से ही कम्युनिकेट कर चुके होंगे, बट बहुत छोटी सी चीज़ है कि जी मार्केट आपको मंडे से थर्सडे 9 से 3:30 बजे, सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन होती है। फ्राइडे को दो सेशंस होते हैं, 9:15 से 12 बजे, एंड देन नमाज लंच ब्रेक के बाद 2:30 से 4:30 का एक मार्केट सेशन होता है। सर्किट ब्रेकर जी क्या होता है कि जी कोई भी शेयर अगर 100 रुपए का शेयर है, तो सर्किट ब्रेकर्स +- 10% से वो शेयर उस दिन, जो 10 रुपए से ऊपर 10 रुपए से नीचे, एंड 10% ऑफ द शेयर वैल्यू कैन गो अप एंड डाउन। सिमिलरली आप अगर मार्केट में शेयर सेल करते हैं, तो वो शेयर आपको T+2, यानी आज के दिन आपने मार्केट में शेयर सेल किए, 2 दिन के बाद यू कैन गेट योर अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट एंड कैन री इन्वेस्ट। टाइप ऑफ ऑर्डर्स और बाकी कुछ आई मीन लाइक यू नो दे आर सो जनरल इंफॉर्मेशन, सो दिस इज विद यू। आपके जो फंड्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए सीडीसी अकाउंट आपका ओपन हो रहा होता है। हमारे जो ब्रोकर के साथ कोई अकाउंट आप ओपन करते हैं जी, तो आपका एक अकाउंट सीडीसी में ओपन होता है। इट्स जस्ट लाइक अ लॉकर, कि जी किसी बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं और आप लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं, तो लॉकर में जाके आप बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपके जो शेयर है, कस्टोडियन ऑफ योर शेयर इज सीडीसी। हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये आपके उस वाले सवाल का रिस्पांस है जिसमें बहुत सारे चैट में मुझे ये देखने को मिल रहा था कि जी एज अ बिगिनर हाउ विल आई इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट चैट। तो केडी आपको टेक्निकल फंडामेंटल ट्रेडिंग असिस्टेंस दे रहा होता है जी। मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो, या कंपनी की कोई अनाउंसमेंट हो, या एडवाइजरी हो टू बाय और सेल, इस ये एडवाइजरी आपको एकेडी के प्लेटफॉर्म से मिल रही होती है। टेक्निकल पे हमारे वेबसाइट पे किसी भी वक्त जाके, रियल टाइम हमारी वेबसाइट मेंशन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन। यू कैन सिंपली गो क्लिक ऑन द टेक्निकल एनालिसिस एंड गिव अ स्क्रिप्ट, और इस पे आपको टेक्निकल एडवाइस मिल जाएगी। वी हैव फहद, अगर ये वाले स्लाइड को आप एक तरह देख सकें, लाइव सपोर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। सो इसमें ये है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बिकॉज आजकल जो चैनल है ईमेल और टेक्स्ट मैसेज से एडवांसमेंट होके, और व्हाट्सएप पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां हम इंफॉर्मेशन अपनी डिलीवर कर रहे होते हैं। सो द पार्टिसिपेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप्स। सिमिलरली वी हैव कॉल सेंटर, जो कि हमारे कॉल सेंटर, एक्सपीरियंस कॉल सेंटर बैठ के जो आपको एडवाइजरी और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये स्लाइड नॉर्मली मतलब कहते हैं कि क्यों आपने ये स्लाइड डाला है, बट ये कि किसी भी बिजनेस में आप शार्क टैंक्स देखें तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको लोग पूछ रहे होते हैं। तो अगर आपको हम इन्वेस्टमेंट का बता रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग का बता रहे हैं, तो वी हैव अ सिंपल प्रोसेस फॉर द अकाउंट क्लोजिंग एज वेल, एंड इट कैन बी ऑन, इट विल बी ऑन द investor's choice to close the account as well by simply emailing us, अगर हमारे क्लाइंट हैं, तो हम आपके जो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है उसमें भी आपके साथ होंगे। अच्छा, दिस इज द स्लाइड। इसके अंदर अगर आप ये नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, बहुत सिंपल है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू ओपन एन अकाउंट विद एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो आपने कोई ज्यादा हैसल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये नंबर मेंशन है, आपने सिंपल हेलो एकेडीएसएल लिखना है इस नंबर पे, एंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा टू आवर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस representative. We have a branches network in
सिटीज 15 ब्रांचेस एंड सिंस अभी हम ऑनलाइन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ऑनलाइन हमने अपने फुटप्रिंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा हुआ है. But still, we are in all the major cities of Pakistan and the tier 2 cities of Pakistan. So you can simply visit our branches as well. But online support आपको complete मिल जाती है. Some useful videos, but ये आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं. I hope मैंने टाइम में ही कवर कर लिया फहद. Yeah, And I think I would everything love has to been answer the covered. queries. कि बहुत शुक्रिया, आपने thoroughly सारी चीजें कवर कर ली हैं. अब जो सवालात हैं थोड़ा सा उसकी तरफ आ जाते हैं. सो सबसे पहले तो जरा साहब ये बताइएगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई एकेडी सिक्योरिटीज व्हाट डू दे चार्ज. हम अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमें क्या चार्ज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे क्या चार्जेस हैं, और क्या अगर हम उनसे कोई एनालिसिस लेते हैं, करवाते हैं, कोई रिसर्च लेते हैं तो क्या इसमें कोई चार्जेस आपके इन्वॉल्व हैं, क्या चीजें हैं. जो बेसिक्स हैं वो आपने, ये वाला आपका आ गया कमीशन स्ट्रक्चर, ये आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं. इसके अलावा और कोई चीज ऐसी है जो वो पूछना चाह रहे हैं, कोई एनी हिडन चार्जेस और एनीथिंग एट ऑल, या जैसा मैंने आपसे पूछा कि ये तो चले आपने कमीशन स्ट्रक्चर बताया ना कि क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरे लिए ये, मुझे ये 50 शेयर्स खरीदने हैं, वो शेयर्स खरीदेगा, उस ट्रांजेक्शन पे आपने उनको 3 पैसा चार्ज कर दिया या जो भी उस वक्त 5 पैसा, जो भी कुछ एप्लीकेबल है. बट अगर क्लाइंट ने कहा कि मुझे भी रिसर्च चाहिए या कोई एनालिसिस कर दें या एनालिसिस किया हुआ है तो वो मुझे दे दें उसकी रिपोर्ट, तो क्या उस सूरत में आपको चार्जेस हैं आपकी, ये भी बता दीजिए. जी थैंक यू फहद. दिस इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. एंड मैं इस स्लाइड पे आने का मकसद सिर्फ ये था कि एकेडी सिक्योरिटीज अपने क्लाइंट्स को सिवाय इस कमीशन स्ट्रक्चर के जो कि गाइडलाइंस पे बना हुआ है हमारे रेगुलेटर के, इसके अलावा कुछ भी नहीं चार्ज करता हो. ना अकाउंट ओपनिंग पे कोई चार्जेस है, ना ही ऐसे कोई हिडन चार्जेस है जो कि इन कमीशन स्ट्रक्चर के अलावा आपको चार्ज हो रहे होते हैं, सिवाय उन चार्जेस के जो कि आपको हमारे रेगुलेटर अकाउंट मेंटेनेंस के लिए एक 400 या 300-400 रुपए एनुअल चार्ज कर रहा होता है. वो भी रेगुलेटर का है हमारे तरफ से, वो उसमें कोई चार्जेस नहीं है. दैट्स नंबर वन. नंबर टू ये है कि जो आपने मेंशन किया कि जी आपको रिसर्च सपोर्ट अगर चाहिए या रिसर्च पोर्टल चाहिए तो उसके लिए कोई चार्जेस हैं या नहीं. तो हमारे पास एज आई मेंशन दैट वी डू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू ईमेल, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा रिसर्च पोर्टल पे हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों जो एनालिसिस है वो अपने क्लाइंट्स के लिए हैं और दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. उसकी कोई चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा से. और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि शायद हमारे रिसर्च रिपोर्ट में या हमारे टेक्निकल चार्ट्स में नजर नहीं आ रही हो, और अगर लोग हमारे जो वैल्यूड क्लाइंट्स हैं वो अलग से हमसे कोई क्वेरी करते हैं तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं और हम लाइव उस पर सपोर्ट दे रहे होते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं ये भी ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि ये तो बात हुई कि अगर किसी क्लाइंट ने अकाउंट खुलवाया एकेडी सिक्योरिटीज के साथ तो दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर द रिसर्च एंड अदर थिंग. बट आल्सो अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है, लेट्स से आप सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ द बुल पार्टिसिपेंट हैं, उस सूरत में भी आप एकेडी सिक्योरिटीज को कांटेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं अपने इसी तरह की चीजों में, रिसर्च के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आप उनसे सपोर्ट या गाइडेंस ले सकते हैं. बिकॉज एज वी हैव सेड अर्लियर, which is why they are here, they are one of our esteemed partners for this Battle of the Bulls competition 2025. तो आप उनसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं and they I think would be there to help you out throughout the process. So whether I आपने would love to I would love to fully endorse and acknowledge Fahad's statement on this. ठीक है, तो आपको पता चल गया. सो आपका क्वेश्चन दैट शुड आंसर द क्वेश्चन. अच्छा, एक और सवाल है जो चंद एक लोगों ने पूछा. भाई कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा पोर्टफोलियो 200 से 400% पे चला जाए या 400 से 800% पे चला जाए. देखें कि कहीं भी जा सकता है. इट्स नॉट द क्वेश्चन कि वो कहाँ जा सकता है. द क्वेश्चन इज, एज आई सेड अर्लियर, is that person who is moving from 200 to 600 in a very short span of time, is he doing it the ethical way? तो अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है तो वो हमारा काम है मेक श्योर करना कि हम उसको चेक करेंगे सारी एक्टिविटी को, और हम मेक श्योर करेंगे कि ये एथिकल तरीके से किया गया है. एथिकल तरीके से किया गया होगा, ऑब्वियस बात है कि एक वाकई कोई ऐसे शेयर्स होंगे जो आपने खरीदे होंगे जिनकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी जितनी आपको लीडर बोर्ड पे या पोर्टफोलियो में दिख रही है, तो वो एक सही तरीके का है जो कि होता भी है.
बट बार बार ये जो मैं एथिकल अनएथिकल की बात कर रहा हूँ, ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है हमारे लिए कि एक जस्ट उनको प्रोवाइड करना, एक फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करना कि वो कंप्लीट करें और वो फेयर तरीके से जीत सकें, ना कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो किसी भी शॉर्टकट को यूज करते हुए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके वो करें। तो इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी, सिस्टम हमने ही क्रिएट किया है, वी आर मॉनिटरिंग इट। और कोई भी चीज अगर इस तरह की होगी जो कि बहुत तेजी से अगर पोर्टफोलियो बढ़ा है और अगर किसी गलत तरीके से बढ़ा है, तो हम उन यूजर्स को डिस्क्वालीफाई कर देंगे ऑटोमेटिकली। ये चीज इन प्लेस ऑलरेडी है सारी। इसका टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भी मेंशन किया गया है। टाइम एंड अगेन हम आपको बताते भी रहते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि बहुत ही फेयर तरीके से सारी चीज हो। एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जैसे अभी जर साहब ने आप लोगों को बताया कि सर्किट ब्रेकर्स हैं, एक परसेंटेज है कि भाई ये वाला शेयर इतने से इतने का ही जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए वाला शेयर एक दिन में 200 रुपए का हो जाएगा। तो उसका एक जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में रहते हुए वो चीज फ्लक्चुएट करेगी, अप होगा या डाउन होगा शेयर। तो ये याद रखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपका 200%, अभी आप सुबह बैठे हुए थे तो अभी थोड़ी देर बाद 400% आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली वैसा नहीं होगा। वो रियल मार्केट की जो प्राइसेस हैं, जो मार्केट की शेयर्स की वैल्यू चल रही है, कंपनीज की परफॉर्मेंस है, जो भी दूसरी चीजें इन प्लेस हैं, जैसे पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लोन की आपकी जो अप्रूवल्स होते हैं, डॉलर के रेट्स हैं, फ्यूल की चार्ज, बहुत बहुत सारी चीजें इसमें पार्ट प्ले करती हैं आपके शेयर्स की कम होने में, प्राइसेस या ज्यादा होने में। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आपका पोर्टफोलियो अप डाउन होगा। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि अगर किसी का पोर्टफोलियो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है और ये रियलिस्टिकली कैसे हो सकता है, तो अगर वो रियलिस्टिक है तो ठीक है, देन दे रिजर्व टू विन। इफ इट इज नॉट, देन विल मेक श्योर हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी ऑफ दैट सर्कमस्टेंसेस। हम आपको उस चीज को होने नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताता चलूं। शुरू में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी चीज में किस तरह से खेल रहे हैं आप, कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। इस तरह से एक छोटी सी वीडियो बनाइए, 1 मिनट की, 1 मिनट के अंदर की वीडियो बनाइए। कोशिश कीजिए अच्छी लाइटिंग हो, ठीक तरीके से आप दिख रहे हो और आपकी आवाज साफ आ रही हो, कोई बैकग्राउंड में शोर या नॉइजेस वगैरह या इस तरह की डिस्टर्बेंसेस ना हो। और उस फाइल को आप अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक ईमेल कर दीजिए info@psx.com.pk। जब आप गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करके हमें कॉपी करके लिंक भेजेंगे, मेक श्योर कीजिएगा जो उसकी प्राइवेसी होगी उस फोल्डर या लिंक की, उसको एनीवन शेयर विद एनीवन विद द लिंक जरूर चूज कीजिएगा ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू एक्सेस और डाउनलोड दैट वीडियो। तो आप जल्द से जल्द हमें अपनी वीडियोस भेजिए ताकि हम उसको इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाएं और अगले आने वाले वेबिनार में उसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं उसके बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी है। आई थिंक दिस वुड आल्सो बी वन ऑफ द थिंग दैट आर कमिंग फ्रॉम, यू नो, इवॉल्व करती हैं चीजें, आहिस्ता आहिस्ता नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये दिस वुड आल्सो बी वन ऑफ दोज न्यू थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय जल बादशाह एंड गजनफर एज वेल। चार्जेस वगैरह की भी बात हो गई है। वो लोग जो पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग, भी बिल्कुल सेशन रिकॉर्ड कर दिया गया है। आप लोगों को सेशन की रिकॉर्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सोशल मीडिया चैनल्स पे जल्द मिल जाएगी। वंस दिस इज डन, प्रोसेस्ड एंड एडिटेड, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, बाकी तमाम चैनल्स पे। उसके अलावा एकेडी सिक्योरिटीज के सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको ये वीडियो पहुंचा दी जाएगी। आप वहां से उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। Actually, what research houses like some names, or can I get some details guidance? देखिए जी, research houses के बारे में, or you want to mention something on this specifically? ये आई थिंक ये जैसे जो हमारे पार्टनर्स इन कंपटीशन के जो हमारे पार्टनर्स इन कंपटीशन के वो ऑलमोस्ट सभी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। जैसे दिस वीक एकेडी सिक्योरिटीज है, इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही होती हैं टाइम टू टाइम। इसी तरह लास्ट वीक हमारे पास जीएस ग्लोबल था, उनकी भी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं इसमें आरिफ हबीब की भी आ रही होती हैं, बाकी भी जो ब्रोकर्स हैं, टॉप ब्रोकर्स हैं, उन सबकी आ रही होती हैं। तो उनके सोशल मीडिया पेजेस पे भी काफी आ रही होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल XYZ ब्रोकर का लिंक्डइन पेज देखें तो उस पर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। प्लस काफी ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनके व्हाट्सएप चैनल्स हैं
अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रहे हैं उस पर भी जो है वो मॉर्निंग न्यूज़ आ रही होती हैं, और टाइम टू टाइम जो है वो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इकोनॉमी में या बजट से रिलेटेड या कंपनी स्पेसिफिक जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो उसकी जो है वो टाइमली अपडेट्स आ रही होती हैं। तो सोशल मीडिया पेजेस आप लोग ज्वाइन कर लें, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनके, और व्हाट्सएप चैनल भी, बाकी जिस तरह जर साहब ने बताया उन्होंने अपने मेंशन भी करे थे सोशल मीडिया वो जो थे प्लेटफॉर्म्स जो थे, तो उन पे आई थिंक अवेलेबल हो जाते हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा बहुत अच्छी बात है, राहिल साहब ने बड़ी अच्छी चीज मेंशन की, मैं भूलने लगा था, वो ये कि आपको जो रिसर्च करनी है वो आप स्टॉक इंटेल के ऊपर कर सकते हैं, जिसका जो हमारे पार्टनर भी हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, स्टॉक इंटेल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज ही इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। हम आपके साथ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले भी शेयर कर चुके हैं, डेमो भी शेयर कर चुके हैं। पिछला जो वेबिनार था उसमें हमने आपके साथ ट्यूटोरियल भी शेयर किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हम दोबारा से जो है सोशल मीडिया चैनल्स पे डालने वाले हैं आज या कल के दिन, मोस्ट लाइकली यू शुड बी एबल टू गेट दैट। तो वो हम, क्योंकि हमारे वो पार्टनर हैं इस तरह से, बाकी एफपी पार्टनर्स हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री अकाउंट एक्सेस टू देयर प्रीमियम सेक्शन ऑफ द पोर्टल। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग इस कॉम्पिटिशन का पार्ट है, अदरवाइज उसकी एक प्राइस है क्योंकि वो चार्ज करते हैं। तो स्टॉक इंटेल इज वन ऑफ द रिसर्च ऑप्शन एज वेल। अच्छा, देयर हैज बीन वन क्वेश्चन दैट्स बीन आस्क्ड, आस्क्ड बाय संतोषी। सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि भाई मैंने शुरू के दिनों में जो इन्वेस्टमेंट की वो मैंने बगैर किसी एनालिसिस के बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर दिया महंगे शेयर में, ठीक है, और अब मैं क्या करूं? तो देखिए इसमें दो बातें हैं। सो महंगा शेयर डज नॉट मीन अ बैड शेयर, इट कुड बी अ वेरी लुक्रेटिव शेयर। सो डिपेंड, अब आप एनालिसिस करें, इट्स नॉट टू लेट अभी तक। अभी आप एनालिसिस करें, आप देखें उसमें से कौन से ऐसे हैं जो आप होल्ड करना चाहते हैं, उनको आप होल्ड कीजिए। बाकी जो आपको लगता है ये आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो को इस वक्त, यू कैन सेल दोज एंड देन बाय द वन दैट यू थिंक आर बेनिफिशियल फॉर योर अकाउंट। ऑब्वियसली अब जो चीज आपने, हम वी कैन नॉट रियली रीसेट योर पोर्टफोलियो, या हम वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, लेकिन व्हाट यू शुड डू इज कि अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, द कंपटीशन इज स्टिल अंडर, चल रहा है, तो आप इसमें ये सब चीजें करिए। जरूरी नहीं है जैसे आपने बोला बाय ऑन लेस एंड हाई सेल ऑन हाई, जरूरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इस तरह के शेयर जो है वो लेट्स से 40% खरीद लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, 60% कोई ऐसे लॉन्ग टर्म वाले, तो टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं पोर्टफोलियो। अच्छा जी, स्टॉक इंटेल से रिलेटेड कोई भी जो आपके सवालात हैं वो या तो आप डायरेक्ट स्टॉक इंटेल टीम को भेज दीजिए या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को info@psx.com.pt पे भेज दीजिए। और इसके अलावा कोई और सवाल जो आज के वेबिनार से रिलेटेड थे आप पूछ नहीं सके या आपको बाद में याद आए, प्लीज फील फ्री, और जो है वो हमें प्लीज बताइएगा आप इसके बारे में। वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट फॉर स्टॉक इंटेल। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक इंटेल का अकाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक इंटेल से कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि अब मेरा अकाउंट एक्सपायर हो गया, प्रीमियम अकाउंट, आप, मैं बैटल ऑफ द बुल्स का पार्टिसिपेंट हूँ, आप मुझे प्रीमियम अकाउंट मेरा रीएक्टिवेट कर दें, वो आपको रीएक्टिवेट कर देंगे। अगर आप नया बनाना चाहते हैं, नया बना लीजिए। अगेन जस्ट ड्रॉप एन ईमेल, ड्रॉप एन ईमेल टू देम एंड टेल देम कि भाई मैंने ये बनाया है, पार्टिसिपेंट ऑफ द पीएससी बैटल ऑफ द बुल्स, दे विल प्रोवाइड यू दी एक्सेस टू प्रीमियम अकाउंट। और अगर कोई भी चीज आपको नहीं इनमें से आप करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ईमेल कीजिए, हम आपके बिहाफ पे आपको स्टॉक इंटेल की एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा जी, I bought stocks but mostly dropped in prices and my position fell very low. Is there any possibility that I can raise my position? So, uh, if Vadanto, would you like to answer this one? जर साहब जी सर साहब प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच गजनफर एंड फात। देखें,
आप ये जो सवाल है ना, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी भी जो स्टॉक मार्केट के लिए नॉर्मल जनरल पब्लिक से आप बात करते हैं कि जी वो कहते हैं जी स्टॉक मार्केट मीन्स हैवी लॉसेस। तो हैवी लॉसेस और हैवी प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, बट आपके स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग एकेडी में अपना दिन स्टार्ट करते हैं विद अ मॉर्निंग मीटिंग एट 8:30, और 9:15 पे हम एक एडवाइजरी निकाल रहे होते हैं। जो टोटल लिस्टेड कंपनीज है 524 या 527 कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज को हम देख के, वर्ल्ड की इकोनॉमी को देख के, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के, इसके अलावा सेक्टर्स एंड देन टू बी स्पेसिफिक ऑन द कंपनीज। तो आउट ऑफ 524 27 जो एग्जैक्ट जो कंपनीज हैं, उनमें से तीन बेस्ट स्टॉक बता रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। जो व्हाट्सएप चैनल है या डिफरेंट जो हमारे और सोशल मीडिया चैनल्स है, उस पर हम शेयर कर देंगे कि ये बाय कॉल है इन तीन कंपनीज के लिए या सेल कॉल है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम देख रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, हम आपको बताते हैं कि जी आप, अगर कोई शेयर है फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर आप आज अगर बाय करते हैं, तो आप अपने प्रॉफिट टेकिंग एंड स्टॉप लॉस दोनों को डिफाइन कर लें। तो ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, और आपको जो PSX का वेबसाइट है इस पे भी मिलेगा। तो अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि जी मैंने 100 रुपए का शेयर बाय किया है और मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी 110 रुपए पे, यानी 10% पे। सिमिलरली, अगर इस शेयर की वैल्यू नीचे आती है और मैंने फॉर एग्जाम्पल 5% का मैं रिस्क एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लॉस एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो जब ये शेयर 95 पे आएगा तो आप स्टॉप लॉस करके सेल कर दें, अपना पैसा वापस लें और री इन्वेस्ट करें, और ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें जिसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। बट एज कंपेयर टू दैट, अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस के पैरामीटर नहीं सेट किए हुए, तो होगा क्या, 100 रुपए का शेयर है वो 95 पे आया, 93 पे आया, 90 पे आया, सिमिलरली फिर 80 70 पे आके फिर आप स्टक हो जाते हैं उन स्टॉक्स के अंदर। तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, मगर ये कि होगा ये कि आपको बहुत सारा टाइम लगेगा कि जी जब तक अनरियलाइज आपका लॉस है वो लॉस नहीं होता, इसी तरह अनरियलाइज प्रॉफिट आपको प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो एज कंपेयर टू दैट, जस्ट टू बी स्पेसिफिक आंसर टू दिस क्वेश्चन, अपना प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस को जरूर डिफाइन करें, सो दैट आप डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम कर सकें। तो जर साहब एक सवाल ये है कि इफ देयर इज अ पर्सन जो अपने किसी और ब्लड रिलेटिव या स्पाउस के नाम पे मौजूद असाइन सिम कार्ड यानी फोन नंबर, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना चाह रहे हैं आपके पास, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है कि या उनके अपने नाम पर ही होना चाहिए? क्या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपनिंग के लिए कि भाई होना चाहिए आपके नाम पर? जी फाद, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, बहुत ही क्लियर है फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट द नंबर शुड बी रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेंट नेम। सो अगर किसी ब्लड रिलेशनशिप के नाम पे सिम है या नंबर है, तो हम इंटरटेन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। तो संतोष जी, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आपके अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपके अपने नाम पर ही आपकी सिम रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज अकाउंट ओपनिंग जो है वो नहीं की जाएगी। इज इट एडवाइज्ड टू बाय अ स्टॉक when it is showing increase in price already, or should we always wait for the price to drop down? जी प्लीज। ओके, सो इट डिपेंड्स। लेकिन जी आपने अगर चूज किया, फॉर एग्जांपल, मैं फाद, एम आई अलाउड टू कॉल अ नेम ऑफ एनी कंपनी? हाँ हाँ, फॉर एज एन ओके, एग्जाम्पल तो एग्जाम लिया। सो मिजान बैंक मेरा एक फेवरेट बैंक है, मेरा अपना अकाउंट भी, मेरी मिसेस का अकाउंट और सब अकाउंट्स भी वहां पर है। जब आपके कोई हैबिट बनता है ना जी कि सब बैंकिंग इंडस्ट्री में, इस्लामिक बैंकिंग फॉर मल्टीपल रीजन, दैट्स माय चॉइस। अब मैंने मिजान बैंक को हमेशा से फॉलो किया और हमेशा उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। 90s के टाइम से मैंने एवरी आउट बाइंग स्टार्ट की थी, नॉट ओनली मी बट माय फैमिली एज वेल, माय फ्रेंड्स, क्लाइंट्स और एवरीवन। और 265 तक जाके हमने सेल कर दी। आपने, बहुत सिंपल है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जी आपने, जब आप PSX के वेबसाइट पे जाते हैं, PSX का वेबसाइट इज लाइक a single one stop solution for you to analyze a company,
कि आप किसी कंपनी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं तो आपको बहुत सिंपल पीएसएक्स के वेबसाइट पे कंपनी नजर आ जाएगी। आप डीबीएस वेबसाइट पे जाते हैं, टुडे समरी पे जाते हैं, जैसे गजनफर ने ओजीडीसीएल को आपको एग्जांपल शो किया था, सिमिलरली उस कंपनी को आप जाएं, देखें, और आपको चार्ट नजर आएगा उस गजनफर अगर आप शेयर भी कर सकते हैं तो दैट वुड बी आइडियल इफ पॉसिबल फॉर यू। तो होता क्या है कि आपने एक कंपनी को स्क्रीन पे लिया और आपने वन क्लिक से आप देख सकते हैं कि जी कंपनी की आज की परफॉर्मेंस क्या है, एक महीने की क्या है, 6 मंथ्स की क्या है, इन 1 ईयर की क्या है। अगर आप क्लिक कर सकते हैं ऑन 1 मंथ, ओके, सो दिस इज द चार्ट जो आपको दिखा देता है कि जी आपके जो शेयर है उसकी वैल्यू एक दिन में या 1 मंथ में कितनी है। सिमिलरली 6 मंथ्स को अगर क्लिक कर सके प्लीज, ओके, तो 6 मंथ्स में जो फ्लक्चुएशन है वो आपको नजर आ रही है। अब देखें, या तो आप किसी रिसर्च हाउस को फॉलो करते हैं और उस एडवाइजरी को फॉलो करते हैं, अपनी करते हैं, कैन डू दैट, फॉलो दैट इन मेकिंग द प्रॉफिट लॉस, the profit taking in stop loss in view. सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि कंपनी है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, जो प्राइस अर्निंग रेशियोज और जो आपको नजर आ रहे हैं, सिमिलरली आपको ये चार्ट नजर आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं कि जी जो शेयर है वो परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, कब। सिंपल, आपने सिर्फ कर्सर लेके जाना है चार्ट की किसी भी बॉटम का जो चार्ट है, विजन पर अगर बॉटम पे ले जा सकते हैं, जहां पे चार्ट ये, ओके, तो जहां पे आप कर्सर लेके जा रहे हैं उस दिन का, उस डेट का आपको प्राइस नजर आ रहा है। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि जी शेयर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कौन सा बॉटम टच करने के बाद ऊपर जा रहा है। हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी एग्जैक्टली इस तरह की चार्टिंग जो डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स है यूज करते हुए आपको एडवाइस कर रहे होते हैं। बट अगर आपने खुद से डिसीजन लेना है तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कितने पे बाइंग करनी है और क्या मैंने अपने दिमाग में रखना है कि जी मैंने प्रॉफिट कितना इसमें से निकालना है, परसेंटेज टर्म में या रुपीज टर्म में, और फिर मैंने सेल करके निकल जाना है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वजन फॉर। So yeah, I think that would be all. Unless if you have something that you want to add, is there anything आप कुछ add करना चाह रहे हैं? बस मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपको किसी भी लेवल पे हमारी असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो योर असिस्टेंट इज हियर टू आंसर योर क्वेरीज। एंड नंबर आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। एंड मैं यहाँ पर ऐड ये करना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई वुड लाइक टू थैंक Pakistan Stock Exchange and the collaborative partner and the participants who are making an impact, which is a need of time. And I would like to ensure on behalf of AKT Securities Limited that we would love to be a part of पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव्स, जहां पर मार्केट मेकिंग की बात हो रही है। मार्केट मेकिंग से मेरा मकसद ये है कि जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं 3-4 लाख, हम अगर मिलियन को टारगेट करें देन मल्टी मिलियंस, तो वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन दैट। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया आपकी बातों का। Hopefully we will be connecting again soon in near future for other inshallah upcoming projects. Rest of the day. Thank you very much everyone, all the participants. शुक्रिया आप मुझे वक्त निकालने का। I wish you all the best for the rest of the period of the competition. मैक्सिमम कोशिश कीजिए जितने अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कोशिश कीजिए उस तक क्लोज लाने की अपने पोर्टफोलियो को। अगर ऑलरेडी उस गाइडलाइन पे नहीं चल रहे हैं तो वो जरूरी है कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से बनाइए। ठीक है, और कोई भी सवाल हो info@psx.com.pk के जरिए सवाल डालिए। इंशाल्लाह we'll get back to you until next time. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जय हाफिज़।